चलिए तो आज हो गया है 19 अक्टूबर। जानेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य समाचार, ताज़ा बड़ी खबर। जी हाँ, गरीबों किसानों योजना पर क्या बोले सीएम भूपेश से, हर जिले के बताएंगे ताज़ा बड़ी अपडेट। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर देखते रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। हाँ तो चलिए आज की बड़ी खबर। जी हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने ली जिला पंचायतों की सीईओ की बैठक, न्याय योजना समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हाँ तो चलिए सिविल लाइन्स स्थित चिप्स में ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव और जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। जी हाँ, इस चर्चा में गोधन न्याय योजना की विभागीय समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग से योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। जी हाँ, वहीं अनुरूपी कंपोस्ट टैंकों के निर्माण एवं निर्माणाधीन टैंकों पर उन्हें जिले में अधिकारियों की आंकलन करने के निर्देश भी दिए हैं। इस ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने गोठानों, पंचायत भवनों, धान संग्रहण चबूतरों के निर्माण पर चर्चा करते हुए नरवा कार्यक्रम का समीक्षा भी की। साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी प्रेरित की है। जी हाँ, स्थायी प्रतीक्षा सूची में अपात्र हितग्राहियों की समीक्षा करने के साथ ही सीडिंग के विषय पर कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाकर ग्रामीणों के विकास सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत, महिला एवं स्वच्छता समूह आदि के विषय में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की है। हाँ तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, कोसा उत्पादन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, 1 लाख से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित। जी हाँ, यह खबरें ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ कोसा उत्पादन क्षेत्र के अग्रणी राज्य के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि राज्य शासन की मंशा अनुरूप अब वन आधारित ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोसा रेशम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विकास के रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में स्थानीय ग्रामीण एवं विशेष तौर पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ कच्चे रेशम की मांग की आपूर्ति एवं सिल्क उत्पादन बढ़ने के लिए अधोसंरचना निर्माण करना है। जी हाँ, हम आपको बता दें उत्पादन में वृद्धि करना तथा नई तकनीक में मैदानी स्तर पर लागू किया जा रहा है। रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 1,17,986 हितग्राही एवं श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए यार, ये बड़ी खबर भाई इस तरह से कि कोसा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे अव्वल है। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ 19 अक्टूबर प्रमुख बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मारवाही चुनाव अपडेट हम आपको बताते चलते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मारवाही से नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अमित। जी हाँ, मारवाही उपचुनाव पहले ही जोगी परिवार को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, 19 वर्ष बाद पहली बार जोगी परिवार कोई भी सदस्य मारवाही सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी पहले अमित जोगी के उसके बाद ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोगी परिवार के 4 समर्थकों के भी नामांकन देर शाम निरस्त कर दी है। शनिवार को अमित जोगी का नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि राजस्व अधिकार द्वारा गठित पावर कमेटी पे मुख्यमंत्री अजित जोगी कंवर जाति का नहीं माना था और साथ ही उनके जो जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब यह मामला कोर्ट पे निलंबित है और इसी आधार पर इन दोनों के पति पत्नी द्वारा उपचुनाव के लिए भरा गया नामांकन भी निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, इस फैसले से बुखलाई अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव रद्द करवाने तक लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कि एक ही दिन में पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मारवाही में प्रेस से बात करते हुए कहा था कि स्क्रूटनी के बाद पता चलेगा कितने कोणीय मुकाबला होगा। हाँ तो चलिए भाई, इस तरह से आ रही है खबरें। जी हाँ, मारवाही चुनाव अपडेट, नामांकन रद्द होने के बाद अमित जोगी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो चलिए अब आ रही है छत्तीसगढ़ मेडिकल बुलेटिन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ कोरोना लेटेस्ट अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे। जहाँ पिछले 24 घंटे में 2515 नए केस, 7 की हुई मौत और साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल आंकड़े 1,58,502 पर जा पहुंची। चलिए जानते हैं विस्तार से। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश की कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। जी हाँ, जारी की बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब आज जो है 2515 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं 2732 लोग डिस्चार्ज भी हुई हैं। वहीं आज 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। तो चलिए जी हाँ, इस तरह से आ रही है खबरें भाई। जी हाँ, बता दें कि प्रदेश में अब तक सामने आए कुल 1,58,502 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इनमें से 1,29,883 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और 1439 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कुल, और वहीं 37,180 मरीजों का उपचार अभी जारी है। तो चलिए इस तरह से लेटेस्ट छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया, जहाँ पर 24 घंटे के अंदर 2,515 नए केस आए, 7 की
मौत हुई और कुल संक्रमितों की संख्या 1,58,502 पर जहाँ पहुंची। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो आंकड़े हैं पल पल अपडेट होती रहती है, जब तक हमें वीडियो शूट कर अपलोड करें, हो सके आंकड़े कुछ बदल भी जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आ रही है दूसरी बड़ी खबर, जहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसानों से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, किया गिरफ्तार। जी हाँ तो चलिए अंबिकापुर से आ रही खबर हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर की टीम ने किसान ने 4,000 रुपये की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किसानों को सोसाइटी में धान बेचने के लिए पटवारी से पंजीयन कराना होता है। पंजीयन फॉर्म में कृषि जमीन का रकबा दर्ज कराने की एवज में इन रुपयों की मांग की गई थी। किसानों की शिकायत पर एसीबी की टीम ने योजना बनाकर रिश्वतखोर पटवारी को पकड़ लिया गया। जहाँ सूरजपुर जिले के ग्राम पाठकपुर निवासी किसान प्रेम साय द्वारा 11 सितंबर को एसीबी अंबिकापुर की शिकायत की गई थी। उसके हल्के के पटवारी द्वारा जमीन में रकबा का पंजीयन करने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत मांग की रही थी। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने डीएसपी पंकज चंद्रा ने मार्गदर्शन पर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, तो इस तरह से आ रही खबर भाई अंबिकापुर से, जहाँ पर किसानों को रिश्वत लेते हुए पटवारी को पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने नीट की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। हाँ तो चलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय स्तर पर चिकित्सा स्नातक में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई है। जहां उन्होंने परीक्षा में सफल रहे विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी है। नीट परीक्षा में प्रयास आवासीय विद्यालयों के 166 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। चिकित्सा स्नातक में राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट का परीक्षा परिणाम 16 अक्टूबर को जारी हुआ है। जी हाँ, आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विभाग के सचिव डीडीसी और संचालक सम्मी आबिदी ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए भाई इस तरह से आ रही है खबरें कि सीएम भूपेश बघेल ने नीट के सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना की है। वही दूसरी ओर आ रही है खबर, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटी, असम के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, 2% बेरोजगारी की दर। हाँ तो चलिए भाई आ रही है खबर, जहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% तक ही रह गई है। जहाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6 से 8% की काफ़ी कमी आई है। जी हाँ, देश में शहरी क्षेत्र में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्र में 6.3% रही। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर के ताज़ा आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम यानी कि 2% है, जो देश के बड़े और विकसित राज्यों में काफ़ी कम है। जी हाँ, गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और फैसलों से छत्तीसगढ़ में उद्योग सहित कृषि के क्षेत्र में गतिविधि तेजी से संचालित हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी की दर में कमी की दर्ज की जा रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून माह में 14.4 से घटकर जुलाई में 9% के स्तर पर आ गई थी। तो इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है भाई, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर घटकर अब 2% रह गई है और पहले में असम और उसके बाद दूसरे पे आती है छत्तीसगढ़। तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आ रही है खबर, जी हाँ, 6 महीने के बाद मंदी टूटा, बाजार में शोरूम में लौटी ग्राहकों की रौनक। हाँ तो भाई चलिए, नवरात्रि के शुरुआत के साथ ही बाजार में फील गुड फैक्टर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, वहीं 6 महीने में मंदी टूटने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पहले दिन शोरूम में ग्राहकों की रौनक बिखरी रही। रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल से सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सेक्टर में बेहतर व्यवसाय की जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन शोरूम में मंदी नहीं है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बाजारों में उत्साह बना हुआ है। ऐसे में रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, लाइफ स्टाइल सहित कई सेक्टरों में आने वाले दिनों में भी बेहतर व्यवसाय की संभावनाएं जताई जा रही है। सितंबर महीने में जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर ने प्रदेश में छलांग मारी थी, इसी उम्मीद के साथ जता रही है कि अक्टूबर महीने में भी सेक्टर में खरीदारी का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो चलिए इस तरह से जो आ रही हुई खबर है कि 6 महीने के बाद जो मंदी का जो असर है वो टूटा है और बाजार पे ग्राहकों की जो रौनक है बढ़ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, दिल्ली राजहरा जंगल में 25 हाथियों की दल, सैकड़ों एकड़ फसल हुआ बर्बाद। हाँ तो भाई आ रही है खबर, जी हाँ, जिले के दिल्ली राजहरा वन रेंज में चंदा हाथिनी के साथ 25 हाथियों के दल के प्रवेश से हड़कंप मच गया है। हाथियों के सैकड़े एकड़ धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। हाथियों का दल शुक्रवार की शाम डोंडी वन रेंज की ओर बढ़ गया है। हाथियों के दल से जान माल का कोई नुकसान न हो, इसके लिए बालोद वन परिक्षेत्र, दिल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र एवं डोंडी वन परिक्षेत्र की संयुक्त टीम हाथियों पर निगरानी रखे हुए हैं। इसे DFO समेत लगभग 100 से ज़्यादा वनकर्मी शामिल हैं।
जी हाँ, हाथियों के चलते दशत में है ग्रामीण। बालोद जिले के हाथियों में गुरूर, दल्ले, राजहरा और डोंडे के जंगल में दस्तक दे दी है। हाथियों के आने की खबर मिलते ही ग्रामीण रात भर सो नहीं पाए। वन विभाग का अमला भी निगरानी करते रहा। जिले में गुरूर ब्लॉक के ढोड़कला और बड़गुल जंगल में गुरुवार दोपहर 2 बजे हाथियों का दल देखा गया है। खबर मिलते ही वन अमला निगरानी पर लगा है। इसके बाद चली आ रही है भाई खबर, जहाँ दल्ली राजहरा के जंगल में आप पहुंचे 25 हाथियों का दल, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हुई है। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे इस तरह से ईट छत्तीसगढ़ जो चैनल के माध्यम से 19 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।